चलो अब और दिखावा न करें। आपने मजाक सुने, आपने क्लिप्स देखे हैं, लेकिन ज्यादातर पुरुष और यहाँ तक कि ज्यादातर महिलाएं भी ये नहीं समझती कि स्क्वर्टिंग असल में क्या है, ये क्यों होती है, या ये इतनी गहराई से गलत क्यों समझी जाती है। और कुछ लोगों ने इसे अनुभव किया है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे वहां कैसे पहुंचे। सच्चाई यह है, महिला स्खलन कोई मिथक नहीं है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई पोर्न स्टंट नहीं है। ये एक न्यूरोलॉजिकल, भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रिया है जो तभी होती है जब शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह सामंजस्य में हो। और अगर आप वह पुरुष बनना चाहते हैं जो उसके लिए इस अनुभव को खोलता है, कुछ साबित करने के लिए नहीं बल्कि गहरी निकटता बनाने के लिए, तो आपको केवल तरकीबों की जरूरत नहीं है, आपको समझ की जरूरत है। आज हम चुप्पी तोड़ रहे हैं यह है कि स्क्वर्टिंग वास्तव में क्या है और 5 तकनीकें जो उसकी मदद करती हैं इसे स्वाभाविक और शक्तिशाली रूप से अनुभव करने में। चलो विज्ञान से शुरू करें, क्योंकि मिथक ऊंची आवाज में है लेकिन सच्चाई और ऊंची है। स्क्वर्टिंग या महिला स्खलन एक वास्तविक शारीरिक प्रक्रिया है, यह मूत्र नहीं। हालांकि इसमें मूत्र या क्रिएटिनिन के अंश हो सकते हैं क्योंकि यह मूत्र मार्ग से गुजरता है। जो निकलता है वह द्रव है जो स्किन ग्रंथियों में संग्रहित होता है, जिसे अक्सर महिला प्रोस्टेट कहा जाता है, जो जी स्पॉट के पास स्थित होती है। उत्तेजना और गहरी स्टिमुलेशन के दौरान ये ग्रंथियां फूल जाती हैं और एक साफ या हल्का दूध या तरल छोड़ जा सकती है, जो रासायनिक रूप से प्रोस्टेट फ्लूइड के ज्यादा करीब है, मूत्र से नहीं। तो भ्रम क्यों है? क्योंकि पुरुष स्खलन के विपरीत महिला रिलीज हमेशा ऑर्गेज्म से जुड़ी नहीं होती और यह हमेशा अनुमानित भी नहीं होती। यही कारण है कि कई महिलाओं ने इसे कभी अनुभव नहीं किया या उन्हें यकीन नहीं है कि उन्होंने किया है। सच्चाई यह है कि अधिकांश महिलाएं स्क्वर्ट कर सकती हैं, लेकिन उनके शरीर को सांस्कृतिक, यौन, यहाँ तक कि भावनात्मक रूप से रोकने के लिए शर्तीय बना दिया गया है। क्योंकि एक महिला को उस स्तर पर रिलीज करने के लिए उसे केवल उत्तेजना की जरूरत नहीं होती, उसे समर्पण की जरूरत होती है। स्क्वर्टिंग रगड़ के बारे में नहीं है, ये इतना सुरक्षित महसूस करने के बारे में है कि नियंत्रण छोड़ सके। यही कारण है कि केवल तकनीक पर्याप्त नहीं है। आप सही दबाव डाल सकते हैं, सही जगह को छू सकते हैं, हर ट्यूटोरियल का पालन कर सकते हैं, लेकिन अगर वह तनाव में है, असंबद्ध है या प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है, तो ये नहीं होगा। महिला स्खलन आंशिक रूप से शारीरिक है, लेकिन पूरी तरह न्यूरोलॉजिकल है। इसके लिए एक शांत पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसे वैज्ञानिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था कहते हैं। इसका मतलब है कि उसे बिना निर्णय, बिना जल्दबाजी और पूरी तरह अपने शरीर में महसूस होना चाहिए। जब ऐसा होता है तो उसका शरीर केवल प्रतिक्रिया नहीं करता बल्कि छोड़ता है। मूत्राशय खाली होता है, लेकिन पेशाब की तरह नहीं। यह अग्रभाग की योनि दीवार से दबाव का निर्माण है, और जब वह छोड़ देती है तो यह केवल द्रव नहीं है, यह भावना, स्मृति, तनाव है। वह रिलीज शक्तिशाली हो सकता है, आंसू ला सकता है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक भी हो सकता है, क्योंकि यह सोचने वाले दिमाग को पार करता है और सीधे नर्वस सिस्टम से बात करता है। और यही कारण है कि अधिकांश पुरुष इसे कभी नहीं देखते, न कि क्योंकि यह दुर्लभ है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कभी वे परिस्थितियां नहीं बनाई जो इसे होने देती हैं। यह प्रदर्शन के बारे में नहीं है, यह उपस्थिति के बारे में है। अगर आप वह पुरुष बनना चाहते हैं जो उसकी मदद करता है इस स्तर के रिलीज तक पहुंचने में, तो प्रतिक्रिया का पीछा करना बंद करें और प्रक्रिया का सम्मान करना शुरू करें। क्योंकि जो आप खोल रहे हैं वह केवल तरल नहीं है, वह मुक्ति है। अगर आप सोचते हैं कि जी स्पॉट एक जादुई बटन है जिसे आप खोज कर पा सकते हैं, तो आप पहले ही मुद्दा चूक चुके हैं। जी स्पॉट एक स्विच नहीं है, यह एक प्रणाली है। यह बल के बारे में नहीं है, यह कोमलता के बारे में है। शारीरिक रूप से जी स्पॉट योनि दीवार के अंदर लगभग 0.5 से 2 इंच की दूरी पर नाभि की ओर स्थित होता है, लेकिन यह कोई एक सटीक स्थान नहीं है। यह एक जोन है जो स्पंजी ऊतक से बना है, जो मूत्रमार्ग, स्पंज और स्किन ग्रंथियों को घेरे रहता है। जब उत्तेजित होता है तो ये क्षेत्र रक्त से भर जाता है, मोटा हो जाता है और गहरे, दृढ़ और लयबद्ध दबाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अब यहाँ अधिकांश पुरुष गलती करते हैं, वे हमला कर देते हैं, वे जल्दबाजी करते हैं, वे बहुत तेज जाते हैं, या सोचते हैं कि ज्यादा रगड़ का मतलब ज्यादा आनंद है।
लेकिन उत्तेजना दौड़ नहीं है, ये एक लय है। और जब जी स्पॉट की बात आती है तो जादू आपके हाथों की ताकत में नहीं है, ये आपकी उपस्थिति की संवेदनशीलता में है। आपको तालमेल बिठाना होगा, अपनी उंगलियों से सुनना होगा, उसकी सांस, उसकी आवाज़ें, उसके हल्के बदलावों का अनुसरण करना होगा, क्योंकि ये क्षेत्र निरंतरता पर प्रतिक्रिया करता है, अव्यवस्था पर नहीं। सबसे प्रभावी गति एक धीमी, दृढ़ आओ यहाँ इशारे जैसी होती है, 1 या 2 उंगलियों का उपयोग करके, जो योनि की अगर दीवार की ओर मुड़ी होती है। लेकिन तकनीक केवल इसका एक हिस्सा है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय। आप ठंडे ठंडे जी स्पॉट पर नहीं जाते, आप बाहरी उत्तेजना से शुरू करते हैं, आप रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, आप मन को सक्रिय करते हैं। केवल जब उसका शरीर आराम से और खुला होता है, तब इस तरह की गहरी उत्तेजना आनंददायक लगती है, आक्रामक नहीं। सही ढंग से करने पर जी स्पॉट उत्तेजना एक दबाव का एहसास पैदा कर सकती है, लगभग पेशाब करने की जरूरत जैसी। यह सामान्य है। वास्तव में यह अक्सर वह किनारा होता है जो रिलीज से ठीक पहले होता है। यदि उसे रोकने के लिए प्रशिक्षित किया गया है तो वह सख्त हो सकती है या रुक सकती है। यह आपका संकेत है धीमा करने का, रुकने का नहीं, बल्कि आश्वस्त करने का। स्थिर रहिए, उसे ये बताइए कि वह सुरक्षित है, क्योंकि नियंत्रण की इच्छा ही वह चीज़ है जो रिलीज को रोकती है। यह क्षण वह है जहां भावनात्मक जुड़ाव शारीरिक महारत से मिलता है। यह उसे ऑर्गेज़म देने के बारे में नहीं है, यह उस अनुभव को बनाने के बारे में है जहां वह समर्पण कर सकती है, ये जानते हुए कि आप वहां उसके शरीर पर विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे वहीं मिलने के लिए है जहां वह है। यही अंतर है उत्तेजना और परिवर्तन के बीच। यही वह जगह है जहां निकटता शुरू होती है, और यही वह तरीका है जिससे आप केवल उसका जी स्पॉट ही नहीं, बल्कि उसके उस विश्वास का वह हिस्सा खोलते हैं जिसे किसी और ने नहीं छुआ। आपके पास सबसे परफेक्ट तकनीक हो सकती है, सही लय हो सकती है, और दुनिया का सारा शारीरिक ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर वह भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वह कभी रिलीज नहीं करेगी। ये राय नहीं है, ये जीव विज्ञान है। महिला का नर्वस सिस्टम उत्तेजना का असली दरवाजा है, और अगर उसे आभास होता है कि उस पर जजमेंट है, दबाव है या प्रदर्शन की उम्मीद है, तो उसका शरीर बंद हो जाता है, इनकार से नहीं, बल्कि सुरक्षा के लिए। यही वह बात है जो अधिकांश पुरुष कभी नहीं समझते। महिला की उत्तेजना सीधी रेखा में नहीं चलती, यह प्रतिक्रिया पर आधारित होती है। उसका शरीर केवल घर्षण पर प्रतिक्रिया नहीं करता, यह सुरक्षा की भावना पर प्रतिक्रिया करता है, पूरी तरह देखे जाने, पूरी तरह स्वीकार किए जाने और पूरी तरह बिना जल्दबाजी के महसूस किए जाने पर। यही कारण है कि एक महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अंतरंगता का आनंद ले सकती है जिसे वह पसंदती है, लेकिन फिर भी पीछे रह सकती है, क्योंकि भरोसा केवल शयनकक्ष में नहीं रहता, यह उससे पहले के पलों में रहता है। भावनात्मक सुरक्षा बनाना सिर्फ ये कहने से ज्यादा है कि तुम सुरक्षित हो। यह आपकी ऊर्जा में है। क्या आप उसकी भावनाओं के लिए जगह बनाते हैं या उन्हें जल्दी से हटा देते हैं? क्या आप पूछते हैं कि वह कैसा महसूस कर रही है, या आप बस मान लेते हैं कि वह तैयार है? क्या आप उसे उपस्थिति के साथ देखते हैं या अपेक्षा के साथ? ये छोटी छोटी बातें उसे बताती हैं कि वह स्वतंत्र है समर्पण करने के लिए या उसे प्रदर्शन करना है। न्यूरोसाइंस दिखाता है कि सुरक्षा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करती है, जिसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट अवस्था कहते हैं। यह प्रणाली उत्तेजना, ऑर्गेज़म और हाँ, स्क्वर्टिंग के लिए आवश्यक है। अगर वह तनाव या चिंता की स्थिति में है तो उसका शरीर सचमुच रिलीज को रोक देगा। ये इच्छा शक्ति की बात नहीं है, ये नर्वस सिस्टम के नियमन की बात है। अगर उसे जल्दीबाजी, जजमेंट या ये दबाव महसूस होता है कि उसे स्क्वर्ट करना चाहिए, तो ये नहीं होगा। असली पुरुष परिणाम का पीछा नहीं करते, वे वातावरण बनाते हैं। और जो पुरुष धीरे चलते हैं, जगह थामे रहते हैं, गहरी सांस लेते हैं और अपने अहंकार से ज्यादा उसके अनुभव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही वह पुरुष होता है जिसे वह याद रखती है। भावनात्मक सुरक्षा कोमल नहीं है, यह शक्तिशाली है, क्योंकि जब एक महिला सुरक्षित महसूस करती है तो उसका शरीर रक्षा करना बंद कर देता है और व्यक्त करना शुरू कर देता है। वहीं से सच्चा समर्पण शुरू होता है। तो अगर आप गंभीर हैं उसकी मदद करने में ताकि वह उस स्तर के रिलीज तक पहुंच सके, तो केवल तकनीक मत सीखिए, धैर्य सीखिए, तालमेल सीखिए, बिना नायक बनने की जरूरत के जगह पकड़ना सीखिए।
क्योंकि वह एक प्रदर्शन नहीं है, वह एक व्यक्ति है। और जब वह अंततः आपके सामने छोड़ देती है तो ये केवल एक शारीरिक रिलीज नहीं होगा, ये उसके विश्वास का सबसे शुद्ध रूप होगा जो वह आपको दे सकती है। अधिकांश पुरुष इसे चूक जाते हैं। अधिकांश पुरुष पूरी तरह और सच्चाई से साझा करने के लिए संघर्ष करते हैं। अधिकांश पुरुष इसे मिस कर जाते हैं। इसलिए मैं एक्शन लेना चाहता हूँ कुछ विचार साझा करने के लिए कि रिलीज होने का क्या मतलब है। यह सबसे संतोषजनक, सबसे संतुलित और सबसे मुक्तिदायक होगा। हम में से अधिकांश के लिए सूक्ष्म संकेत, शरीर की भाषा, सांसों में बदलाव, मांसपेशियों के टोन में अंतर, आवाज में बदलाव, ये सब छूट जाते हैं। वे लक्ष्य पर बहुत ध्यान केंद्रित करते हैं, क्या वह आई या क्या वह स्क्वर्ट करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि उसका शरीर हमेशा पहले बोलता है। अगर आप सच में ध्यान दे रहे हैं तो आप इसे रिलीज से बहुत पहले नोटिस कर लेंगे। सवाल यह है कि आप सुन रहे हैं। एक पैटर्न होता है निर्माण का, यह पहले जोरदार नहीं होता, यह आंतरिक होता है। आप महसूस करेंगे कि उसकी कमर हिलना या खतरना शुरू हो जाती है, उसकी सांसें छोटी हो जाती हैं या कभी पूरी तरह रुक जाती हैं, उसका पेल्विक फ्लोर रख जाता है, उसकी जागें कांप सकती हैं, उसकी आवाज़ धीमी हो सकती है या वह शांत हो सकती है। ये यादृच्छिक नहीं है कि उसका शरीर या तो या रिलीज की तैयारी कर रहा है। अगर आप यहाँ बहुत जोर देंगे तो आप इसे तोड़ देंगे, लेकिन अगर आप उसे थामे रहेंगे तो आप इसे बढ़ाएंगे। स्क्विर्टिंग बटन दबाने जैसी चीज़ नहीं है, ये एक लहर है और ये छोटे संकुचों से शुरू होती है जिनके बारे में वह खुद भी जागरूक नहीं हो सकती। अगर आप उपस्थित रहते हैं, लय बनाए रखते हैं और उसे यह आत्मविश्वास देते हैं कि उसे जल्दी नहीं करनी या कुछ समझाना नहीं है, तो लहर गहरी होती जाती है। लेकिन अधिकांश पुरुष यहाँ घबरा जाते हैं। वे उत्साहित हो जाते हैं और तेज हो जाते हैं, ये सोचते हुए कि उन्हें काम पूरा करना है। वही दबाव वह पल को मार देता है। उसे गति की जरूरत नहीं है, उसे अनुमति की जरूरत है और महसूस करने की। यही वह जगह है जहां असली कौशल लड़कों को पुरुषों से अलग करता है। लड़के प्रतिक्रियाओं का पीछा करते हैं, पुरुष उत्तर पढ़ते हैं। एक कुशल साथी संकेतों पर सवारी करना सीखता है, उन्हें दबाने की बजाय। उसे यह बताने की जरूरत नहीं होती कि क्या करना है, वह इसे महसूस कर सकता है क्योंकि वह प्रदर्शन नहीं कर रहा, वह जुड़ा हुआ है। वह नोटिस करता है जब उसके हाथ और कस जाते हैं, जब उसकी सांसें और अस्थिर हो जाती हैं, जब वह रोकने की कोशिश करती है। और क्या तुम आई पूछने के बजाय वह आश्वस्त करता है, तुम अद्भुत कर रही हो, बस छोड़ दो। ये छोड़े वाक्य शांत आत्मविश्वास के साथ बोले गए आपके हाथों की किसी भी चाल से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वे उसे बताते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। यही वह है जो उसे पूरी तरह लहर पर भरोसा करने देता है, न कि इसलिए कि वह स्क्वर्ट करने की कोशिश कर रही है, बल्कि इसलिए कि उसे सब कुछ बिना डर के महसूस करने की अनुमति है। संकेत हमेशा वहाँ होते हैं, लेकिन केवल वही पुरुष उन्हें नोटिस करेंगे जो धीरे चलते हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं और भावनात्मक बुद्धिमत्ता से नेतृत्व करते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल उसके शरीर को रिलीज होते नहीं देखते, आप उसकी दीवारों को गिरते देखते हैं, सबसे अच्छे तरीके से। कृपया कंटिन्यू चुनें ताकि मैं आपके स्क्रिप्ट का शेष अंतिम हिस्सा भी हिंदी में अनुवाद कर सकूं। You said, continue, ChatGPT said. ठीक है, अब मैं आपके स्क्रिप्ट का अंतिम हिस्सा हिंदी में अनुवाद करता हूँ। तो यहाँ असली रहस्य है। अगर आप चाहते हैं कि वह स्क्वर्ट करे तो सही जगह पर दबाव डालने की बात नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वह अपने शरीर को पर्याप्त रूप से सुरक्षित महसूस करती है छोड़ने के लिए। स्क्वर्टिंग तकनीक का परिणाम नहीं है, यह सुरक्षा का परिणाम है। और जब वह आपके साथ सुरक्षित महसूस करती है तो उसका शरीर खुलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं चुनता। इसीलिए हर महिला अलग अलग प्रतिक्रिया देती है। कुछ आंसू बहाती हैं, कुछ हंसती हैं, कुछ कांपती हैं, कुछ शांति में गिर जाती हैं। ये सब एक ही चीज़ का प्रतिबिंब है, रोकना, बंद करने और छोड़ देने का। और अगर आप वो पुरुष बन सकते हैं जो ऐसा स्थान बना सके तो आप कभी भुलाए नहीं जाएंगे, क्योंकि वह जानती होगी कि आपने सिर्फ उसके शरीर को नहीं छुआ, आपने उसकी आत्मा को छुआ है। तो अगर आप इस स्तर की अंतरंगता तक पहुंचना चाहते हैं तो केवल तकनीक का अध्ययन न करें, उपस्थिति का अभ्यास कीजिए, ध्यान का अभ्यास कीजिए, धैर्य का अभ्यास कीजिए। क्योंकि सबसे गहरा रिलीज जो एक महिला दे सकती है
वह तब नहीं आता जब आप ज्यादा जोर लगाते हैं। ये तब आता है जब आप एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां उसे जरा भी जोर लगाने की जरूरत नहीं होती। और जब ये होता है तो ये सिर्फ एक पल नहीं होता, ये एक छाप बन जाता है। ये उसके सिस्टम को हमेशा के लिए बदल देता है। और आप सिर्फ एक प्रेमी नहीं रह जाते, आप उसके सफर का हिस्सा बन जाते हैं। यही असली कला है और यही है वह अंतर जो पुरुषों और प्रेमियों के बीच होता है।